मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरुरु पे। और जैसा कि आप सभी को बता दूं, अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं। मैं अभी अपने रूम में हूं। जस्ट अभी देख सकते हैं, मैंने अभी बेड भी नहीं बनाया है। और अभी जस्ट बेड से उठते के साथ ना मैंने एक वीडियो देखा। वीडियो देखते के साथ मुझे लगा कि नहीं, आपके साथ इस मुद्दे पे बात करनी चाहिए। मैं पहला नहीं हूं कि इस मुद्दे पे आपके साथ बात कर रहा हूं। हालांकि अभी आपको पता होगा कि यूजीसी के द्वारा जो नियम अभी बनाए गए हैं उसको लेकर के सारे देश भर में बहुत ज्यादा बवाल उठ रहा है। लेकिन आगे मैं आपसे कुछ वार्ता करूं उससे पहले इस वीडियो को मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। प्लीज इस वीडियो को आप पहले देखिए। वहाँ पे कहाँ? अच्छा, फिर बोलते थे कुछ आपको? हाँ सर। कौन से सर? सर का नाम क्या है? सर का नाम अशोक सर था। अशोक सर। अच्छा, क्या बोला था अशोक सर ने? अशोक सर बहुत ही बुरे सर थे। क्या कहते थे? अशोक सर लाइक क्या बोला था अशोक सर ने? गुड इवनिंग मैम। पीछे पड़ जाते थे और क्या पीछे पड़ जाते थे? क्या बोला था तेरे को? मतलब अजीब अजीब हरकतें करते थे। क्या हरकतें करते थे? जैसे कि मतलब अब मैं कैसे बताऊं आपको? बता ना, बता कैसे करते थे हरकतें? बता। कैसे बताऊं? पापा को बाहर भेज दूं? पापा को नहीं, पापा को क्यों भेजना? तो फिर कैसे कैसे हरकतें करते थे बता? अजीब सी कैसे? ऐसे मतलब टच वगैरह करते थे। कहाँ टच करते थे? यहाँ पे, वहाँ पे कहाँ? यहाँ पे। ये जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं, ये वीडियो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला का है। ये वीडियो कोई पहला वीडियो नहीं है जो कि सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा अभी वायरल हो रहा है। ये वीडियो उस बच्ची का है जो एक सपना लेकर के गवर्नमेंट कॉलेज में जाती है कि मैं वहां जाऊंगी, पढ़ूंगी और अपने भविष्य के साथ साथ अपने माता पिता का भविष्य जो है वो उज्जवल करूंगी। लेकिन एक शब्द है रैगिंग, और ये बच्ची उस रैगिंग का शिकार हो जाती है। अभी आपने इसके बारे में बहुत ज्यादा न्यूज देखा होगा, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं क्या सिर्फ पल्लवी के बारे में बात करने आया हूं, और मैं हूं कौन जो इस मुद्दे को आपके साथ उठा रहा हूं। यहां पे मैं किसी मुद्दे को उठाने या किसी मुद्दे को सबसे ज्यादा जो है भड़काने के लिए नहीं बैठा। मैं एक भारतीय नागरिक हूं। भारतीय नागरिक होने के नाते मेरा यह कर्तव्य है कि मैं इस मुद्दे को आप तक पहुंचाऊं। जिस देश में आर्टिकल 14 जो कि समानता का अधिकार देता है, आर्टिकल 15 जो कि किसी भी धर्म, जाति और समुदाय में भेदभाव करने से आपको रोकता है, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, उस देश में यह चीज हो रही है। मुद्दा यहाँ पे सिर्फ आर्टिकल का नहीं है, मुद्दा यहाँ पे सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है। मुद्दा यहाँ ये है कि हमारे देश में चाहे रेप होता है, चाहे रैगिंग होता है, जब भी ये परिस्थितियां आती हैं हम बाहर निकलते हैं, हम प्रोटेस्ट करते हैं और बीते 4 दिनों के बाद सब कुछ सन्नाटा सा हो जाता है। ये चीज हमारे देश में हमेशा से होती आई है। यूजीसी के नियम का हवाला देने नहीं आया, ना ही मैं यूजीसी के नियम का विरोध कर रहा हूं और नहीं मैं उन छात्रों का विरोध कर रहा हूं जो कि अभी सामने में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बस मेरा कहना इतना सा है, अगर आपको ये चीज सही लगता है तो प्लीज आप अपने राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरा कहना इतना है, रैगिंग जो है किसी भी जात को देख करके नहीं होता, रैगिंग किसी भी धर्म को देख कर नहीं होता, रैगिंग किसी भी समुदाय को देख करके नहीं होता। अभी रिसेंटली मैं आपको 3-4 ऐसे केस दिखाने वाला हूं जो कि दिसंबर 2025 से लेकर के अभी आपका जनवरी 2026 तक में हुआ है। सबसे पहले इस केस के ऊपर जरा एक नजर डालिए। इसमें आपको पता चल जाएगा कि रैगिंग की कोई सीमा नहीं है। वो किसी भी राज्य में हो सकता है, वो किसी भी देश में हो सकता है, किसी भी प्रांत में हो सकता है, तो इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। सवाल यहाँ पे ये भी निकल करके आता है कि आखिरकार इसे रोका कैसे जाए। लेकिन सबसे पहले इस मुद्दे पे हम चर्चा करें उससे पहले प्लीज इस केस को देखिए आप। अभी यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे ये मामला कब का है, तो यहाँ पे देखिए भारत में जनवरी 2026 में रैगिंग के कई गंभीर मामले सामने आए हैं जिन पर पुलिस ने कार्रवाई की,
गिरफ्तारियां भी हुई हैं और संस्थाओं ने छात्रों को निलंबित भी किया है, एक्शन लिए गए हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये निकल करके आ रहा है कि आखिरकार ये जो रैगिंग का मामला है ये हो ही क्यों रहा है। देखो, अगर इसके लिमिटेशन की बात करी जाए तो ये कोई लिमिटेशन नहीं है। सबसे पहले बेंगलुरु में भी ये जो केस है ये हो चुका है। यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपके सामने सारा डिटेल दिया गया है कि बेंगलुरु में आकाश ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के 23 वरिष्ठ छात्रों के खिलाफ रैगिंग का मामला जो है वो सामने आया है। वही चीज आप धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में, जो कि अभी आपको मैंने वीडियो दिखाया है। दूसरा चीज ये है देहरादून उत्तराखंड, और तीसरा है सहारनपुर उत्तर प्रदेश। तो ये लिमिटेशंस कोई नहीं है कि ये रैगिंग किसके साथ होगा और कब होगा। और ऐसी बात नहीं है कि रैगिंग का अचानक से इतना ज्यादा मामला जो है हमारे सामने देखने को मिला है। इससे पहले भी हमारे देश में, हमारी यूनिवर्सिटीज में रैगिंग होते आई है, जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूजीसी के द्वारा बहुत से नियम लागू किए गए हैं। लेकिन इस बार जो यूजीसी का नियम लागू किया गया है ये छात्रों के बीच में मतभेद कर सकता है। तो कहीं ना कहीं यूजीसी को भी अपने इस नियम के ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए और उनको ये सोचना चाहिए कि रैगिंग जो है ना किसी जात को देख करके होता है, ना किसी धर्म को देख करके होता है। इनका जो सबसे मेन कारण है वो कारण है बच्चे को खुद में संकुचित रह जाना। अब आते हैं उस मुख्य बिंदु पे जिसके कारण आज मैंने ये वीडियो बनाया है। रैगिंग को रोकने के लिए सरकार के द्वारा जो नियम कानून बनाए जा रहे हैं उस पे सरकार को तो पुनर्विचार करना ही चाहिए कि रैगिंग का कोई धर्म नहीं है। पॉइंट नंबर 1 इस वीडियो के बनाने के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहता हूं। पॉइंट नंबर 2, जहां भी रैगिंग होता है, जब भी रैगिंग होता है, उसमें सबसे बड़ी कमियां ये होती हैं कि बच्चा जो है उस चीज को बर्दाश्त करता है। बर्दाश्त करने का मतलब है उसे सहता है, खुद तक रखता है, उस चीजों को जो है हाईलाइट नहीं करता। तो पॉइंट नंबर 2 कि कभी भी अगर किसी भी स्टूडेंट के साथ इस तरीके का केस होता है तुम उसे वहीं पे आवाज उठाओ। पॉइंट नंबर 3, अगर मैं किसी नए कॉलेज में जाता हूं, नई यूनिवर्सिटी में जाता हूं, तो शुरू में मेरे कोई दोस्त नहीं होंगे, मेरी पहचान नहीं होगी। इस चीजों को मैं अच्छे से समझता हूं। लेकिन आप अच्छे से जान लीजिए कि अगर आपके आंख के सामने किसी कमजोर बच्चे के ऊपर रैगिंग किया जा रहा है तो कल को आपके साथ भी किया जाएगा। आज ऐसे बहुत से केस हैं, आज बहुत से बच्चे अपने जान गंवा बैठे हैं, आज इस दुनिया में नहीं है, जिसको लेकर के जितना स्टूल पकड़ के आप प्रोटेस्ट कर रहे हो। तो ये चीजें उस समय भी एक्टिव होनी चाहिए। उस समय तो आप बहुत हंसते हो। रैगिंग की शुरुआत कहां से होती है पता है आपको? रैगिंग की शुरुआत आपकी स्कूली शिक्षा से हो जाती है, जहां पे एक मासूम बच्चे के ऊपर एक क्लास के 3 बच्चे हंसते रहते हैं और उसको देख करके आप अपना रिएक्शन क्या देते हो? बस यहां से रैगिंग की शुरुआत होती है। रैगिंग की शुरुआत अचानक से यूनिवर्सिटी में नहीं होती। रैगिंग अगर यूनिवर्सिटी में होती है तो वहां से जो रैगिंग करने वाले बच्चे हैं उनका जो बल है वो बल विद्यालय में ही मिलता है। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अपने कमेंट सेक्शन में राय जरूर बताइएगा यूजीसी के इस नए नियम को लेकर के। और रैगिंग जो हुआ है, जब भी हमारे देश में रैगिंग होता है, रेप होता है, तो हम लोग कैंडल मार्च निकाल देते हैं, हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं कि ये होना चाहिए, ऐसे क्यों हो रहा है। लेकिन जब हमारे आंख के सामने किसी के साथ वो घटना घटित तो होती है तो उस समय हम कहते हैं कि भैया ये हमारे घर का मैटर नहीं है, हम यहाँ पे एजुकेशन लेने आए हैं, हम यहाँ पे शिक्षा लेने आए हैं, हम यहाँ पे जो है वो बैरिस्टर बनने आए हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको वहां पे एक्शन लेना होगा। अगर आप उस समय एक्शन लोगे ना तो आपको कैंडल मार्च निकालने की जरूरत नहीं है, आपको प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको यूजीसी जैसे नियमों के विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर आप एक्टिव होगे तो सिस्टम आपके खिलाफ कोई वैसा नियम नहीं बनाएगा। मैं ऐसे कुछ मुद्दे बस बताना चाहता हूं। यहां पे फिलहाल मेरा कोई भी इंटेंशन किसी एक जात, किसी एक समुदाय के खिलाफ या किसी के फेवर में नहीं है। करता हूं कि ये चीजें आपको काफी ज्यादा यूजफुल होंगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका क्या विचार है इस मुद्दे के ऊपर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए और अगर हमारा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।